ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, अपने देश में आलू का उत्पादन और खपत बहुत ज्यादा है और किसानों को चाहिए कि आप आलू का उत्पादन और बढ़ाएं, परंतु कैसे? जी हाँ, आप परंपरागत खेती के बजाय एरोपोनिक तकनीक से आलू उगाते हैं तो कम लागत में आलू की अधिक पैदावार लेकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एरोपोनिक तकनीक से आलू उत्पादन के बारे में आलू केंद्र करनाल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनीष सिंघल से। बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना सदैव चिंता का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिक इस समस्या के निराकरण के लिए सतत प्रयासरत हैं और इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने अब एक और सफलता हासिल की है। अब बिना मिट्टी, पानी और सूरज के रोशनी के सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसके लिए एरोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोहरे और हवा वाले वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। इसमें पौधों को मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। फॉर्म में उगी सब्जियों में उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। ये जो तकनीक है एरोपोनिक्स की, ये नवीनतम तकनीक है आलू उत्पादन की और इस तकनीक में जो आलू का बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का बीज तैयार किया जाता है। ये तकनीक एक तरह से अनूठी है अपने आप में, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आलू को हवा में उगाया जा रहा है। हरियाणा समेत देश के अन्य आलू उत्पादक राज्यों के किसान एरोपोनिक्स तकनीक से जल्द ही हवा में भी आलू उगा सकेंगे। आमतौर पर आलू के जिस एक पौधे से सिर्फ 5 या 10 आलू पैदा होते हैं, इस तकनीक की मदद से उसी आलू के एक पौधे से 70 आलू तक पैदा होते हैं। वैसे ये आप जैसे देख सकते हैं तो तकरीबन 2-3 मीटर के आसपास की इसकी चौड़ाई रहती है और लंबाई डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। और इसके लिए एक जो सेटअप होता है उसमें हम जितने भी आलू के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों होते हैं और इनको हम पानी के साथ हम इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और इनमें आप स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो इसमें नीचे पाइप्स लगी होती हैं, उसमें नोजल्स हैं और उन नोजल्स के थ्रू मिस्टिंग से ये सारे न्यूट्रिएंट्स आलू की जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। क्या है एरोपोनिक तकनीक? इस तकनीक में मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े प्लास्टिक और थर्माकोल के बॉक्स में आलू के माइक्रो प्लांट डाले जाते हैं। उन्हें समय समय पर पोषक तत्व दिए जाते हैं जिससे जड़ों का विकास हो जाता है। जड़ें बढ़ने लगती हैं तो उसमें आलू के छोटे छोटे ट्यूबर बनने शुरू हो जाते हैं। इस तकनीक से पैदा हुए बीज में किसी तरह की बीमारी नहीं होती। सभी न्यूट्रिएंट आलू को दिए जाते हैं, इससे उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ज्यादा पैदावार होने से किसान को फायदा भी होता है। आलू की पैदावार है वो प्रति पौधे आलू की पैदावार 5 से 6 गुना ज़्यादा रहती है जो ट्रेडिशनल खेती है उससे। दूसरी बात ये कि सॉइल बॉर्न डिजीज़ या जो मिट्टी से जनित रोग होते हैं उनसे ये आलू पूरी तरह से मुक्त रहता है। इसकी ये भी खासियत है कि इस टेक्निक को आप किसी भी वातावरण में सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पे आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, आप एक आलू की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पानी किस तरह का है वहाँ पे वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें बड़ा सीमित पानी लगता है और वही पानी दोबारा रिसाइकल भी होता है। तो आप चाहे सलाइन सॉयल है किसी एरिया की, वहाँ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं पानी के किसी हिस्से में कमी है वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसानों के लिए देखिए ये तकनीक के रूप में तो बेहद कारगर है, लेकिन जहाँ तक आप मुनाफे की बात कर रहे हैं तो अभी क्योंकि ये नवीनतम तकनीक है और इसमें जो इनिशियल कॉस्ट इसको सेटअप करने का थोड़ा ज़्यादा है, तो छोटे किसान अभी इसको अपने उस पर नहीं लगा सकते। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे ये तकनीक प्रचलित होगी ये बहुत ही किसानों के लिए कारगर होगी। लेकिन किसानों का ये है कि किसानों को जो अच्छी गुणवत्ता का सीड चाहिए
उसकी आपूर्ति के लिए ये टेक्निक जो बड़ी संस्थान है या बड़े किसान हैं उसका इस्तेमाल करके उस अच्छी क्वालिटी के सीड की आपूर्ति कर सकते हैं और उसकी कमी को इस टेक्निक के जरिए सीमित जगह में, सीमित संसाधनों में पूरा किया जा सकता है। किसान भाइयों, बिना जमीन, बिना मिट्टी के हवा में ही आलू उगाने की एरोपोनिक तकनीक क्या है और किस प्रकार से एरोपोनिक तकनीक किसानों के लिए उपयोगी है, आइए जानते हैं आलू केंद्र करनाल के डॉक्टर सतीश सैनी से। एरोपोनिक तकनीक सर, ये एरोपोनिक जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि एरोपोनिक तकनीक मतलब ये हवा में आलू, इसकी जो रूट होती है वो हवा में ही इसमें मिनी ट्यूबर तैयार किए जाते हैं। जैसे ये हमारा ग्रो बॉक्स है, इसके यहाँ पर एक टैंक बना हुआ है नीचे, उसके अंदर MS मीडिया तैयार होता है, उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर है वो जो आलू की क्रॉप को चाहिए होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो, तो वो मिक्सटिंग के द्वारा वो रूट तक पहुँचता है, वो न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है जो, और जिससे मतलब पौधे को मतलब ट्यूबराइजेशन स्टार्ट होती है, उसका जो भी न्यूट्रिएंट की जो भी उसकी कमी होती है वो MS मीडिया वो पूरी करता है। पैदावार इससे जो नेट हाउस में जो मिनी ट्यूबर तैयार होता है और एरोपोनिक में हमें एक प्लांट से जो एवरेज है हमारी वो 35 से 40 मिनी ट्यूबर पर प्लांट मिल जाते हैं, और जबकि वही प्लांट वो अगर नेट हाउस में लगाएंगे हम, उससे हमें 5 to 10 मिनी ट्यूबर हमें मिलेंगे उससे। एरोपोनिक यूनिट है हमारी, ये अब तक की आलू के विषय में ये सबसे नवीनतम तकनीक है हमारी। ये हमारा जो टोटल स्ट्रक्चर है जो 1200 स्क्वायर मीटर का है, और इसमें इसी जो कैपेसिटी के 18,000 प्लांट इसमें ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, और जो इससे हमें जो आउटपुट मिलता है ये हम अप्रोक्सीमेट 4 लाख मिनी ट्यूबर इससे हमें मिल जाते हैं। और जो एक मिनी ट्यूबर की जो कॉस्ट होती है जो अप्रोक्सीमेट हम 5 रुपये पर मिनी ट्यूबर के हिसाब से इसकी कॉस्ट निर्धारित करते हैं, वो हर साल वेरी करती है वो कॉस्ट, 5 रुपये भी हो सकती है, 6 रुपये भी हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेट इससे हम जो टोटल जो रेवेन्यू है इससे अप्रोक्सीमेट हम 16 लाख के अराउंड इससे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है एक क्रॉप साइकिल से। डिजीज़ फ्री सीड होता है ये, इसकी गुणवत्ता उत्तम गुणवत्ता का सीड होता है ये। भविष्य में ये कारगर सीड सिद्ध हो सकती है ये, क्योंकि इसमें जो मिनी ट्यूबर तैयार होता है ये टोटली